नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है और बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सारी वैकेंसी आने वाली है क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी भी आएगी, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आएगी। लेकिन काफी समय से काफी बच्चे पूछ रहे थे कि इसमें इंटरनल एग्जाम होता है कि नहीं होता है और क्या आप इंटरनल एग्जाम देके आगे बढ़ सकते हैं या प्रमोशन किस तरीके से है। तो सारी चीजों के बारे में पूछ रहे थे, तो उस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो उससे पहले जो लोग नए हों तो उनको बता दूं, मैं भी एक जूनियर असिस्टेंट था और अब वरिष्ठ सहायक हो चुका है, सीनियर असिस्टेंट हो चुका हूं। तो वो भी हाई कोर्ट से सिलेक्ट हुआ था, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वर्क कर रहा हूं। तो अगर आप लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि जूनियर असिस्टेंट का प्रमोशन किस तरीके से होता है और इंटरनल एग्जाम होता है कि नहीं होता है, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जूनियर असिस्टेंट का जो प्रमोशन है वो काफी अच्छे प्रमोशन है और टाइम पे प्रमोशन हो जाते हैं। जैसा कि मेरे जो 5 साल जैसे हुए थे तुरंत मेरा प्रमोशन हो गया था। हाईकोर्ट से चूंकि लेटर जारी कर दिया गया और सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जारी किया गया था, तो हाईकोर्ट ने सभी डिस्ट्रिक्ट में कहा कि जितने भी प्रमोशन वाली पोस्टें हैं उनको फिल कर दिया जाए। तो जिन जिन लोगों के 5 साल पूरे हो गए थे उनका प्रमोशन कर दिया गया और समय पर प्रमोशन हो जाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ पे समय से प्रमोशन नहीं हो पाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा है तो समय से प्रमोशन हो जाते हैं अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, वैकेंसी खाली नहीं होती तो वहाँ पे दिक्कत आएगी, और अगर वैकेंसीज खाली हैं और हाईकोर्ट से ऊपर से लेटर आ गया तो प्रमोशन जल्दी कर दिए जाते हैं। तो प्रमोशन काफ़ी अच्छे हैं। तो इंटरनल एग्जाम होता है कि नहीं होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, कोई भी अभी इंटरनल एग्जाम के लिए रूल नहीं है यहाँ पे। ग्रुप सी के लिए यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता। ग्रुप डी में हाँ इंटरनल एग्जाम वगैरह होते हैं, लेकिन ग्रुप सी में इंटरनल एग्जाम नहीं होते हैं। तो आप लोग को अपना समय कंप्लीट करने के बाद ही आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन किस पोस्ट तक होता है, कहाँ तक प्रमोशन होता है, कितने ग्रेड पे तक जाते हैं, तो चलिए उसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो जो जूनियर असिस्टेंट होता है, जूनियर असिस्टेंट इसका 5 साल का टाइम होना चाहिए कंप्लीट। 5 साल अगर आपके कंप्लीट हो गए हों तो आपका प्रमोशन हो जाएगा सीनियर असिस्टेंट यानी 2800 ग्रेड पे। फर्स्ट प्रमोशन ही 5 साल के बाद आपका हो जाएगा 2800 ग्रेड पे के ऊपर। उसके बाद 2800 ग्रेड पे जो होता है, इसके बाद आपका प्रमोशन होता है 5 साल के बाद, ये होता है आपका प्रधान सहायक। ठीक है, ये अभी तो वरिष्ठ सहायक पे हो जाएगा 5 साल के बाद। उसके बाद होता है प्रधान सहायक पर होता है, वो होता है 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है प्रधान सहायक की। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका अगला जो प्रमोशन होगा, प्रधान सहायक के बाद जो प्रमोशन होगा वो आपका होगा 4600 ग्रेड पे की पोस्ट पे। 4600 होती है प्रशासनिक अधिकारी उसको बोलते हैं। और कोर्ट के अंदर भी काफी पोस्टें होती हैं, वो तो इंटरनल होती है, उसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन जो 4600 पे आप पहुंच जाएंगे वो प्रशासनिक अधिकारी आप बोले जाएंगे। 4600 के बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो होगा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट है वो 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। ये 5400 अगर आप जल्दी नौकरी पा जाते हैं और अपने आप डिस्ट्रिक्ट में नौकरी पा लेते हैं और तो आप वरिष्ठ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे आसानी से। उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर आपके ऊपर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी वगैरह नहीं हुई, आपकी सारी चीजें अच्छी हुई, तो आप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे। यानी जितने भी कोर्ट्स में आपके एम्प्लॉय होंगे उनके सबसे बड़े एक तरीके से मुखिया हो जाएंगे। आप ही के द्वारा जितनी कोर्ट्स में होंगी नियुक्ति करी जाएंगी, सारी चीजें आपकी हो जाएंगी। मतलब एक बहुत ही अच्छा रुतबेदार आपका पद हो जाएगा। और अब जो 7600 की बात मैं कह रहा हूँ वो क्या है, देखिए एक हाई कोर्ट एक कमीशन बनाया गया था, सेट्टी कमीशन। उसके द्वारा जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के एम्प्लॉय थे उनके लिए बनाया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट हैं या फिर ग्रुप डी की पोस्टें हैं, उनको जितना यूपी सरकार वेतन देती है उससे 1 ग्रेड पे का एक्स्ट्रा वेतन दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो सेट्टी आयोग ने कहा था, लेकिन उस आयोग को लागू नहीं किया जा सका। क्यों नहीं लागू किया जा सका? 2016 में बात हुई थी, तो जो अखिलेश सरकार थी उन्होंने कहा था कि हम इसको 2016 से ही लागू करेंगे, लेकिन जो कर्मचारियों की मांग थी वो 2003 से लागू करने की मांग थी। तो इस चक्कर में उस समय लागू नहीं हो पाया। तो इसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि कब से लागू किया जाना चाहिए। तो ये लागू होगा ही। तो जब ये लागू हो जाएगा तो जो जूनियर असिस्टेंट का बेसिक हो जाएगा, जो वो ग्रेड पे 2000 हो जाएगा। यानी 2000 की जगह पे आपका 2800 हो जाएगा। यानी जो फर्स्ट प्रमोशन होता है वरिष्ठ सहायक की पोस्ट पे, वो आपको जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे वो आपको वेतन मिलने लगेगा। यानी जो स्टार्टिंग हुआ करेगी जूनियर असिस्टेंट की वो 2800 ग्रेड पे से होगी। अगला प्रमोशन पाएंगे तो आप 4200 पे हो जाएंगे, उसके बाद आप 4600 पे। इसी तरीके से 5400 ग्रेड पे वाला है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की पोस्ट, वो 7600 पे पहुंच जाएगी। यानी
अगर लागू होता है, पुराने तरीके से लागू होता है या नए तरीके से लागू, जैसे मैं अभी 2800 पे हूँ तो तुरंत मुझको 4200 पे कर दिया जाएगा, और जो 2800 का जितना भी एरियर है जो पीछे का, वो मुझे एरियर दे दिया जाएगा। तो इसके ऊपर अभी कोर्ट केस भी चल रहा है और सरकार से भी वार्तालाप चल रही है, तो ये कभी भी हो सकता है। तो एक बेनिफिट ये भी है, भविष्य में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर और कोई भी चीज हो आपकी, वो भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। और भी कोई चीज वीडियो बनाना हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन मंगलमय हो।